ईरान की आर्मी आखिर कितनी ताकतवर है? ईरान आखिर किसके दम पर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और इसराइल को आंखें दिखा रहा है? ईरान की गिनती दुनिया की 10 पावरफुल मिलिट्री में होती है, जिसके पास ऐसे ऐसे खतरनाक मिसाइल्स हैं कि जिनसे अमेरिका और इसराइल की आर्मी भी खौफ खाती है। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। क्या सच में ईरान इतना ताकतवर मुल्क है? आज की इस वीडियो में हम आपको ईरान की ताकत के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका और इसराइल जैसे ताकतवर देश ईरान से इतना खौफ खाते हैं। एक्सप्लोर YT की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो हर आए दिन अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा होता है तो कभी इसराइल को। अगर हम बात करें दुनिया की पावरफुल आर्मी की तो वो भी ईरान के पास ही है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ईरान खुद इतना डेवलप देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी आर्मी दुनिया की पावरफुल आर्मी मानी जाती है और ईरान के पास मौजूद हथियार ईरान की आर्मी को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। पिछले कुछ अरसे में ईरान ने एक के बाद एक हथियार की टेस्टिंग की है। ईरान की सबसे खास बात ये भी है कि वो अपने हथियारों के जखीरे के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ईरान खुद ही अपने मुल्क से हथियार बनाता है और इसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी का नोहा पूरी दुनिया मानती है। 2024 की ग्लोबल रैंकिंग में ईरान 14वें नंबर पर था। ईरान लगातार अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। ईरान भले ही गरीब मुल्क है, लेकिन वो खुशहाल जरूर है। ईरान का ज्यादातर बजट तेल पर डिपेंड करता है। अरब देशों की तरह ईरान की भी अच्छी खासी कमाई तेल से ही होती है और पाकिस्तान की तरह ईरान भी अपने GDP का ज्यादातर हिस्सा डिफेंस सिस्टम पर लगाता है। ईरान का इस साल का बजट $5.5 बिलियन रहा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा नए नए इनोवेशंस पर खर्च किया जा रहा है। ईरान की आर्मी की कई खास बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ईरान में एक साथ 2 पैरेलल आर्मी को ऑपरेट किया जाता है, जिसमें एक रेगुलर आर्म फोर्स होती है और एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन है। ईरान की आर्मी 6,10,000 एक्टिव बंदों पर मुश्तमिल है और 3.5 लाख के करीब मिलिट्री रिजर्व पर्सन भी मौजूद है। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड में एक कुवाइट फोर्स भी है जो कि हाईली ट्रेंड है, जो बहुत खतरनाक मानी जाती है। इस फोर्स के नौजवान खतरनाक हथियार चलाने के साथ साथ गोरिल्ला वार में भी ट्रेंड है। इस फोर्स को इस्लामिक देशों के बड़े बड़े ट्रेनर्स ट्रेन करते हैं, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। इन ट्रेनर्स में लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का हौताई, सीरिया, इराक, फलस्तीन, गाजा के ट्रेनर्स भी शामिल हैं और रैंकिंग में इसकी मिलिट्री 14वें नंबर पर है। ईरान के करंट प्राइम मिनिस्टर आयतुल्लाह खमेनी, जो ईरान की आर्मी के सरपंच चीफ कमांडर भी हैं, डिफेंस से जुड़े सारे बड़े फैसले भी वही लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मिडल ईस्ट में ईरान सबसे बड़ी ताकत है। ईरान के हथियारों की अगर बात करें तो ईरान के पास जो खतरनाक हथियार हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स तेहरान के जखीरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पूरे मिडल ईस्ट में ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनमें कई मिसाइलों के मुंह तो सीधे इसराइल की तरफ हैं। इन मिसाइलों में सबसे मशहूर सेज है, जो 17,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 25,000 किलोमीटर तक जा सकता है। इनकी एक और मिसाइल खैबर की रेंज 2,000 किलोमीटर है और अल-कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान के पास मीडियम रेंज की दर्जनों मिसाइल्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, पिछले साल जून में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलती है और इनको इंटरसेप्ट यानी मार गिराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें भी हैं। बात करें ड्रोन की तो पूरी दुनिया में ईरान का कोई मुकाबला नहीं है। ईरान पूरे मिडल ईस्ट में ड्रोन का बड़ा प्रोड्यूसर है। पिछले साल इसने मुहाजिर 10 नाम का एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और अपने साथ 30 किलो वजन भी कैरी कर सकता है। आजकल ईरान के शहीद 136 की चर्चा बहुत ज्यादा है। अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ईरान के पास 972 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो इसराइल जैसे मुल्क के लिए काफी हो सकते हैं। बात करें अगर एटमी हथियारों की तो इस मामले में ईरान को छुपा रुस्तम भी कहा जाता है। यूरेनियम की कमी के बावजूद भी ईरान ने इतने एटमी हथियार बना रखे हैं जो इसे इस्लामी मुल्क का लीडर बनाने के लिए काफी है। ईरान के पास जदीद से
सबमरीन और कई जंगी अड्डे भी मौजूद हैं जहां से ईरान अपने आप को इजीली डिफेंस कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ईरान के पास इतने खतरनाक हथियार आते कहां से हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप तो कई अरसे से ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा रखे हैं। इन्हीं पाबंदियों की वजह से ईरान को टैंक और फाइटर जेट बनाने में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद ईरान ने अपने घर में ही हथियार बनाना शुरू कर दिए। ईरान मिसाइल्स और ड्रोन जैसे हथियार खुद डेवलप करता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान जरूर चाइना या रूस की मदद से हथियार बना रहा है। वैसे देखा जाए तो ईरान अपने सारे हथियार दूसरे मुल्क की नकल करके बना रहा है, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ईरान नकल में भी अकल से काम करता है और दूसरे देशों को मालूम ही नहीं होता कि ये हथियार ईरान का है या किसी दूसरे देश का। यही वजह है कि ईरान के पास कभी हथियारों की कमी नहीं रहती और वो खुलकर अमेरिका और इसराइल से जंग छेड़ता रहता है। सुप्रीम कमांड आयतुल्ला खमीनी का कहना है कि ईरान ने अब पहले की निस्बत और ज्यादा जदीद हथियार तैयार कर लिए हैं और ईरान का दावा है कि वो अब इसराइल को खत्म करके ही रहेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में।